बाबा विश्वनाथ की कृपा से शिवरात्रि संगीत महोत्सव अपने 28वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। ये भोले बाबा की ही महती अनुकंपा का परिणाम है। और मुझे याद भी रहता है कि पहली कथा 28 साल पहले हुई थी बनारस में, और उसी कथा के बाद तत्कालीन डीएम साहब ने जो कहा था और पकड़ के रख लिया स्वर्गीय दीनदयाल जी ने, और ये क्रम बना हुआ है। हम प्रारंभ करें इस वर्ष के संगीत अर्चना का। उससे पूर्व आज हमने पुलवामा के और हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए लड़ते हुए शहीद हुए उन अमर बलिदानियों के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए 2 मिनट का मौन रखा। देह की आसक्ति होती है तब तक न कोई सच्चा संत कहला सकता है, न कोई वीर सैनिक बन सकता है। देह भाव से ऊपर उठे हुए लोग ही एक अध्यात्म के द्वारा शरीर को केवल साधन रूप समझ करके मैं शरीर नहीं हूं, इस अनुभूति को लेकर देह भाव से ऊपर उठ जाता है और एक राष्ट्र प्रेम के चलते, वतन के प्रति मोहब्बत के चलते अपने शरीर की परवाह नहीं करता और अपने प्राणों की भी बलि दे देता है। देश जिस दौर से गुजर रहा है, आतंकवाद से हमारी लड़ाई, और न केवल हम भारतीयों की लड़ाई, वास्तव में संपूर्ण विश्व ये लड़ाई लड़ रहा है। और क्योंकि हम बिल्कुल पड़ोस में हैं, और न केवल हम और भी पड़ोसी भुक्तभोगी हैं, निश्चित रूप से इसका भी अंत होगा ही। लेकिन उसमें जिन जिन बलिदानियों ने अपने प्राणों को निछावर किया है, उनके प्रति हम अपनी श्रद्धा प्रकट करते हैं। और साधु की समाधि और शहीदों का स्मारक, प्राय हमने देखा है कि स्मारक ऊपर की ओर उठता है और समाधि गहराई में जाती है। तो समाधि की गहराई और शहीदों की वो बलिदान की ऊंचाई, दोनों को कोई नाप नहीं सकता। उसको केवल प्रणाम ही हो सकता है, उसको सलाम ही हो सकता है। आज हम उस शहीदी को प्रणाम कर रहे हैं और उनके परिवार जनों के प्रति भी संवेदना प्रकट कर रहे हैं, और साथ साथ पूरा देश उस परिवार के लिए आगे आया है। कोई ने उनके बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली, कोई ने, सरकार ने, प्रांतीय सरकारों ने और विभिन्न संस्थाओं ने भी अपने अपने हिसाब से समर्पण किया है। और जब ऐसा होता है तो हम एक परिवार के रूप में उस भावना से ओतप्रोत होकर के आगे आते हैं। और वो जो स्कूल के ज़माने से वो प्रतिज्ञा पत्र रटाया जाता था कि मैं भारतीय हूँ और सभी भारतीय मेरे भाई बहन हैं, वो वास्तव में इसमें हम अनुभव करते हैं और एक समूचा राष्ट्र परिवार के रूप में बदल जाता है। उन परिवारों की पीड़ा हर परिवार की पीड़ा बन जाती है, और उन परिवारों की जो चिंता है वो एक बृहद परिवार अपने सिर पर ले लेता है। तो न केवल उनका बोझा कम होता है, बल्कि उन बलिदानियों के परिवार को एक जो उस प्रेम के चलते, उस लगाव के चलते संबल प्राप्त होता है। और वही संबल फिर उन माताओं से या उन परिवारजनों से ये कहलवाता है, या तो छोटा बच्चा है तो ये कहता है कि मैं भी मिलिट्री ज्वाइन करूँगा, या वो बाप कहता है मैं अपने दूसरे बेटे को भी सेना में भर्ती करूँगा।
और न केवल वही परिवार भर्ती करते रहे। मुझे इस बात का आनंद है कि जालन परिवार का एक बेटा भी फौजी बना है। जब संगीत की बात आती है तो संगीत सीख रहे हैं, ये व्यापारी है, तो जालन परिवार का एक बेटा भी फौजी बना है, अफसर बना है, और उसका जालन परिवार को भी स्वाभाविक रूप से गौरव है। आज मैं जो 2 शब्द कह रहा हूँ, उन बलिदानियों के प्रति अपनी श्रद्धा, अपनी भावना तो प्रकट कर ही रहा हूँ, लेकिन साथ साथ भोले बाबा के सानिध्य में हम लोग हैं, तो यहाँ से मैं अपने वचनों के द्वारा उन सबको रक्षा बंधन कर रहा हूँ। सारे सैनिकों जो राष्ट्र की रक्षा के लिए वहाँ पर तैनात है, भगवान महाकाल उन सब की रक्षा करे और सबका मंगल हो, भारत में और विश्व में शांति कायम हो। जय श्री कृष्ण।